ड्रग एलिमिनेशन क्या होती है? ड्रग एलिमिनेशन होती है, ड्रग एलिमिनेशन क्या होती है? ड्रग एलिमिनेशन होती है दवाई का हमारे जिस्म से अखराज, ये कहलाती है ड्रग एलिमिनेशन। कि दवाई का हमारे जिस्म से खारिज होना, ये जो है ना, ये ड्रग एलिमिनेशन कहलाता है। अब मेजर जो दवाई होती है ना, मेजर, ये दवाई बेटा गुर्दे से खारिज होती है, ठीक है ना, किडनी, पेशाब की शक्ल में, ठीक है ना, पेशाब की शक्ल में दवाई जो है ये खारिज होती है। कुछ दवाइयाँ बाइल के ज़रिए भी निकलती हैं, आंतों के ज़रिए भी निकलती हैं, फेफड़े, सांस के ज़रिए भी, दूध के ज़रिए भी, ठीक है ना, मुख्तलिफ ज़राए से। अगर किसी बंदे का गुर्दा फेल हो जाए, रीनल फेलवर का मतलब होता है गुर्दे का फेल हो जाना, गुर्दों का क्या होना, गुर्दों का फेल हो जाना, मतलब वो काम नहीं कर रहे, तो फिर उस बंदे की डायलिसिस करनी पड़ेगी आपको। डायलिसिस जो है ना, वो एक मसनूई तरीका होता है खून की सफाई का। डायलाइजर मशीन होती है जो गुर्दे के तर्ज के ऊपर काम करती है, और उसकी मदद से फिर दवाई जो है वो जिस्म से खारिज की जाती है। अगर गुर्दे सही काम ना करें तो फिर जो है वो डायलिसिस जो है वो करनी पड़ती है, और डायलिसिस के ज़रिए जो है वो ये जो दवाई है ये हमारे जिस्म से बाहर जो है वो निकालना पड़ेगी। चलें, ये देखें, ये गुर्दे इस तरीके से होते हैं, ये हमारा जो है पूरा ये किडनी है, ठीक है ना, ये खून की सप्लाई, ये जो रेड वाली ना, खून की सप्लाई से जाती है और इसे साफ खून होकर निकल जाता है, ठीक है। अब जो भी यूरिन बनता है ना, यूरिन, वो ये जो नाली आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, इस नाली को कहते हैं यूरिटर। पेशाब इसमें आता है और आखिर में ये है यूरिनी, ये लिखा हुआ है, इसको कहते हैं ब्लेडर, और फिर पेशाब यहाँ से बाहर चला जाता है। तो दवाई आपके गुर्दों के ज़रिए जो है वो तकरीबन 90% जो मेडिसिन होती है ना, वो गुर्दों के ज़रिए, पेशाब के ज़रिए जो है वो आपके जिस्म से खारिज होती है। अब पहला जो किडनी के ऊपर बात कर रहे थे, अब किडनी में ना, किडनी में जो है बेटा, मैं थोड़ा सा नेफ्रॉन के बारे में आपको देखें, ये नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन का ये वाला जो हिस्सा ना, ये खून की नालियों वाला हिस्सा, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। इसको क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। अब पता क्या होता है, ब्लड जो है ना, ब्लड इससे आता है और इससे निकल जाता है। इससे जो खून आता है ना, वो गंदा खून होता है। कौन सा? AFR एफरेंट से जो खून आता है ना, वो गंदा खून होता है। गंदा खून का मतलब है कि इसमें ना सारे वेस्ट होते हैं, लेकिन वो वेस्ट यहाँ से फिल्टर होके यहाँ आ जाते हैं बोमेन कैप्सूल में, और साफ खून यहाँ से चला जाता है, ठीक है ना। ये देखें ना, आएगा ब्लड यहाँ से आएगा, AFR एफरेंट वाट्रियोल से ब्लड यहाँ से आया, ये जो है ना, ये गंदा खून है। इसमें बहुत सारे वेस्ट होंगे, फाजल मादे होंगे, ठीक है ना। अब वो यहाँ से गुजरेगा ब्लड और इधर आ जाएगा, ये सारे फाजल मादे यहाँ आ जाएंगे। साफ खून जो है ना, साफ खून, यहाँ पर जो खून होगा ना, वो साफ खून जाएगा, यहाँ से गया, मतलब खून आया गंदा और साफ होकर निकल गया, ठीक हो गया। ये जनाब, ये फ़ायदा मिल जाता है ये। अच्छा, ये देखें ना, यहाँ से ये आपको फ़ायदा मिल जाएगा कि जनाब जो है वो साफ खून निकल गया। अच्छा, यहाँ पर सारा वेस्ट आ गया, ठीक है ना। इस सारे अमल को फिल्ट्रेशन कहा जाता है, कि आपने ब्लड को ना फिल्टर किया, ठीक है ना, ब्लड को आपने फिल्टर किया, साफ खून, देखें गंदा खून आपको मिला, साफ खून आपने अलहदा कर दिया, और जो फाजल मादे थे वो अलहदा कर दिए, ठीक है ना, जिसको आप वेस्ट बोलते हो, वो आपने अलहदा कर दिया। वो वेस्ट जो है बेटा, वो इस ग्लोमेरुलस से, ये जो ग्लोमेरुलस है ना, ग्लोमेरुलस से वो आगे बोमेन कैप्सूल में, ये जो येलो कलर वाला ये बोमेन कैप्सूल है। सारे फाजल मादे जो है बेटा ग्लोमेरुलस से किस में आ गए? बोमेन कैप्सूल में, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। बात समझ आई आपको? ये सारे बोमेन कैप्सूल में आ गए। तो अब आप देखें, यहाँ पर पहले क्या हुई है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। बेटा गुर्दे कितने काम कर रहे हैं, इसके लिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट चेक करते हैं। अक्सर टेस्ट में आपने पढ़ा होगा GFR लिखा होता है,
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के, यानी ग्लोमेरुलस कितना फिल्टर कर रही है, ठीक है ना। फिर होती है एक्टिव सिक्रीशन, ये क्या होती है? उससे पहले होती है पैसिव रीअब्जॉर्प्शन, ये क्या चीज़ है ये समझना है आपने। देखो समझाता हूँ। अब ये वाला जो हिस्सा ना, इसमें ना कुछ काम की चीज़ें भी होती हैं। क्या होती हैं? कुछ काम की चीज़ें भी होती हैं इसमें। तो जो काम की चीज़ें होती हैं ना, फायदेमंद चीज़ें, वो रीएब्जॉर्ब होनी है। रीएब्जॉर्ब का मतलब है उनको दोबारा खून में वापस जाना है। कुछ फायदेमंद चीज़ें भी फाजल मादों के साथ मिक्स होकर आ जाती हैं। किसमें? बोमेन कैप्सूल में। फिर क्या जी, इनको वापस खून में जाना है, वापस खून में जाना है इसको, ठीक है ना। इसका ये जो वापस खून में जाना है ना, इसको रीअब्जॉर्प्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीअब्जॉर्प्शन। ठीक हो गया। अच्छा, आगे ना मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। या ना मैं एक स्लाइड ऐड कर दूँ, मैं आपको एक बात समझाता हूँ, आपके काम आएगी। अब इसमें ना 3 काम हो रहे हैं। फिल्ट्रेशन हो रही है, फिर रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, और तीसरी चीज़ जो है बेटा वो हो रही है सक्रीशन। इसको 1 बाय 1 मैं बता देता हूँ। देखो फिल्ट्रेशन क्या है? गंदे खून को, ठीक है, अलहदा कर रहे हैं, और जो है इसमें से फाजल मादे निकालकर किस में डाल देते हैं? बोमेन कैप्सूल में डाल देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, फाजल मादे, बाकी साफ खून आगे निकल जाएगा। तो ये काम जो है ना 2 जगहों पर हो रहा है, ग्लोमेरुलस में और बोमेन कैप्सूल में। 2 जगहों पर ये काम होता है, ये याद रखना। फिर रीअब्जॉर्प्शन है, फाजल मादों के साथ कुछ फायदेमंद चीजें भी आ जाती हैं, लेकिन वो वापस ब्लड में चली जाती हैं। और ये काम होता है, ये काम किस में होता है? अभी इसको मैं काट देता हूँ, अभी इसी को बताता हूँ। ये काम होता है प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब के अंदर। बताता हूँ प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल क्या होती है, ठीक है ना। ये इसमें होता है। फिर सक्रीशन है, ब्लड, खून जो होता है, ये क्या करता है? ये अपनी पीएच को बरकरार रखने के लिए कुछ आयन, ठीक है ना, नेफ्रॉन के अंदर खारिज कर दें। इसको जो है बेटा आप सक्रीशन बोलते हैं। पीएच, ये सक्रीशन बेसिकली पीएच एडजस्टमेंट के लिए होती है, ठीक है ना। और ये होता है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब के अंदर। इसकी जगह कौन सी है? डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब के अंदर ये होती है। ठीक हो गया। अब नेफ्रॉन के पार्ट बताऊं? चले बताता हूं कि कौन सा पीसीटी है और कौन सा डीसीटी है। देखें, आप आ जाए। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला ये बेटा होता है प्रोक्सिमल ट्यूब। और ये देखो, ये लेबल किया हुआ, ये वाला, ये डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब। नाम बोला था ना मैंने, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब। ठीक है ना। ये वाला पार्ट देखो, ये प्रोक्सिमल भी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, गौर करें, ये वो वाला है। यहाँ रीएब्जॉर्प्शन होती है,
क्या होती है, और यहाँ क्या होती है, सिक्रीशन। ठीक है, ये याद रखना है। चले आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं लीवर की। लीवर बहुत सारी दवाइयों को तोड़ता है। लीवर बहुत सारी दवाइयों को तोड़ने के बाद उसको ना लीवर पैदा करता है बाइल, ग्रीन कलर का लिक्विड होता है, पढ़ाया हुआ मैंने, बाइल पैदा करता है। बाइल पैदा करने के बाद ये गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, ठीक है ना, स्टोर हो जाता है। ये लीवर है, नोट करें। ये जो है ना आपको ये दिखाई दे रहा है, ये गॉल ब्लैडर है। ये जो बाइल पैदा करेगा ना वो लीवर से इसमें चले जाएगी। ये जो कलेजी होती है ना हमारी, यही लीवर होता है, ये गॉल ब्लैडर में। फिर ये गॉल ब्लैडर से ये जाएगी छोटी आंत में। ये छोटी आंत है, ये छोटी आंत, ड्यूडिनम जो होती है ना, ये छोटी आंत होती है, छोटी आंत, इसमें ये आ जाएगी। और फिर यहाँ ये जो हमारा फुजला होता है, जिसको फीसिस कहा जाता है, फुजला जो होता है ना हमारा, उसके ज़रिए ये खारिज हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये जो है ये तरीक़ेकार होता है लीवर का दवाई को खारिज करना। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें जो है बेटा वो GIT के थ्रू भी होती हैं। ठीक है ना, मसलन थायोसायनेट, आयोडाइड, मरकरी, ये थूक के ज़रिए, थूक में ये जज्ब हो जाते हैं, थूक में इकट्ठे हो जाते हैं और थूक के ज़रिए फिर थूकोगे बाहर चली जाएगी दवाई। मार्फिन जो है ना ये बेटा मैदे से भी खारिज हो जाती है। ठीक है ना, मैदे की कुछ चीज़ों के साथ मिलके ये बाहर जो है बेटा वो रिलीज़ हो जाती है। फिर कुछ दवाइयाँ जो होती हैं ना बेटा सांस के ज़रिए, जो सांस के ज़रिए जाती है ना, सांस के रास्ते जो जाती है उसको कहते हैं वाया लंग्स। मसलन जो है बेटा वो आप सांस लेते हो तो वो हवा के थ्रू वो बाहर चले जाएंगे। कुछ जो होते हैं वो पसीने के थ्रू, आंसुओं के थ्रू, माँ के दूध के थ्रू और थूक के थ्रू भी कुछ दवाइयाँ जो हैं वो खारिज होती हैं। यहाँ पर हमारा लेक्चर हो गया मुकम्मल आज का। आपका कोई सवाल है तो बेटा वो पूछ लें। चलें।